नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एलसीएम का भाग 3 लेकर आया हूँ। अब तक मैं मैथ में एलसीएम के भाग 2 पढ़ा चुका। दोस्तों आज चलते हैं भाग 3 की ओर। आओ दोस्तों, इसने क्या कहा है। भाग 3 का इस सीरीज का आज का पहला प्रश्न है, लेकिन इस सीरीज का प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों। तो ऊपर से प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्तम का 20 गुना है। यानी कि क्या कहा दोस्तों, दो संख्या है जिनका महत्तम समापवर्तक 20 गुना है। एलसीएम 80 का 20 गुना है। माना मैं आपको बात कल भी देखो, प्रश्न नंबर क्या है 31 में ये मैं आपको बता चुका था। लास्ट प्रश्न ये था भाग 2 का। अब भाग 3 का पहला प्रश्न 32वां है। क्या है, किसने क्या कहा है। 80 तो एक मान लो दोस्तों। जब 80 एक है तो एलसीएम हो जाएगा कितना 20। तो कितना हो जाएगा टोटल 21। हमारे पास दोस्तों कितना है 21। हमारे पास कितना है 21। जब हमारे पास 21 है, बुक में कितना है योग है बुक में 504। 504 तो हम क्या करेंगे 504 बटा 21। 21 दूनी 42। 21 दूनी 42, 21 चौक 84। तो क्या आ जाएगा 24। 24 क्या आ जाएगा दोस्तों 80। 80 क्या आ गया 24। 80 24 आ गया। जबकि हमें पता है एलसीएम और 80 का योग है 504। एलसीएम और 80 का योग है 504। और जबकि एक पता हमें 80 24 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 504 में से 24 घटा दो। 504 में से 24 घटा दो तो कितना आ जाएगा 480। या फिर कर लो जो 80 24 है, 24 गुना 20, क्योंकि 20 गुना है। इसने क्या कहा, इसने कहा जो एलसीएम है बराबर है 80 का कितना 20 गुना। और 80 हमें पता लग गया अब कितना है 24 है। 80 24 है गुना 20 करो, 24 दूनी 48 तो आ जाएगा 480। ये ऐसा कर लो दोस्तों। या फिर हम दोनों का योग पता, एलसीएम और एचसीएफ का हमें योग पता है। योग में एक संख्या दे रखी 24 है, तो दूसरी निकल जाएगी 480। ये क्या हो जाएगा एलसीएम। अब उन संख्याओं का अंतर कितना है 24 है, योग बताओ। संख्याओं का अंतर दे रखा, योग निकालना। दोस्तों अगर हमें संख्या निकल जाए, हमें संख्या का पता लग जाए, तो योग तो निकल ही जाएगा। देखो अगर किसी प्रश्न में केवल, अगर ये भी ना देता, केवल हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा और संख्या पूछी है, तो हम उस क्या करेंगे उस टाइप के प्रश्न में। याद रखना दोस्तों, उस टाइप के प्रश्न में हमेशा एलसीएम को 80 से भाग देना है। क्या करना है, एलसीएम है 480, 480 को भाग देना 24 से। एलसीएम को 80 से भाग देना, 24 दूनी 48 तो क्या आ जाएगा 20। अब 20 आ गए, भागफल 20 आ गया। अब भागफल 20 आ गया, इस 20 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना दोस्तों, जो आपस में ना कटे। क्या करेंगे 20 को तोड़ सकते हैं हम, 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 4, 5 चौक 20। 5 और 4 आपस में नहीं कटते दोस्तों, 5 चौक 20। अब देखो जो यो आया, जो दो टुकड़े आ गए, इन दो टुकड़ों में से की गुना कर दो, संख्या निकल जाएगी। में से किसकी, में से कितना है 24 की, तो गुना 24 यहाँ करो, 24 पंजे 120, 100 संख्या आ गई दोस्तों 120। और गुना कर दो 24 गुना 24 चौका 96, एक संख्या आ गई 96। देखो इनका कहा अंतर 24 है, बिल्कुल अंतर 24 है। किसका अंतर, इन्हीं का ही। देखो एक संख्या तो 24 आ गई, एक संख्या आ गई 96, एक संख्या 24 आ गई, एक संख्या आ गई 96, उनका अंतर देखो 24 है बिल्कुल। और योग पूछा, योग करो, 6 जुका तो योग 9 और 2 11 का 81 लगा, और एक 216, तो योग क्या आ जाएगा 216। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न था, और मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। दोस्तों नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 33 और आज का प्रश्न नंबर 2। अब इस प्रश्न नंबर, इस सीरीज का प्रश्न नंबर, दोस्तों ये भी इसी टाइप का प्रश्न है। इस टाइप देखो दोस्तों, एक टाइप के मैं 2-3 प्रश्न इसीलिए लेकर आया हूँ, आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए, करने का तरीका समझ में आ जाए, कैसे कैसे आपको करना है।
और दो संख्याओं का एलसीएम उनका महत्तम समापवर्तक गुणनफल। अब की बार दोस्तों क्या कह दिया, दो संख्याओं का एलसीएम और महत्तम गुणनफल 32 है, संख्या का अंतर 4 है। तो दोस्तों का मैं आपको बताया था, मैं फार्मूला बताया था, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो या तो अगर देखो क्या दे रखा है, एलसीएम गुना एचसीएफ, या तो हमें एलसीएम गुना एचसीएफ दे रखा, या फिर हमें गुणनफल संख्याओं का, हम इसे बोल सकते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी है, और ये संख्याओं का गुणनफल भी है। तो हमें ऐसी संख्या देखनी दोस्तों जिनका अंतर 4 होगा। क्या होगा, अंतर 4 होगा, और गुणनफल कितना होगा, गुणनफल 32 होगा। ऐसी संख्या कौन सी है जिनका अंतर 4 होगा, गुणनफल 32 होगा। अगर हम करें 8 चौक 32, क्या आ जाएगा 32, और 8 में से 4 गए 4। देखो दोस्तों अंतर 4 आ गया, गुणनफल 32 आ गया, तो एक संख्या तो 8 हो जाएगी, एक संख्या 4 हो जाएगी। उन संख्याओं का योग बताओ, योग निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, 8 और 4, 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। और दोस्तों ये है नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ तक आपको एक टाइप बता चुका मैं, एक टाइप के 2 प्रश्न बता चुका। अब है आपका दूसरा टाइप आज के वीडियो का, और प्रश्न नंबर 34 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 35, 45, 55 से भाग देने पर 18, 28, 38 शेष बचे। देखो दोस्तों जिस प्रश्न में उतनी ही संख्या दे रखी, देखो 3 संख्या दे रखी, 35, 45, 55, और शेष क्या बचे 18, 28, 38। जितने संख्या दे रखी उतना ही शेष बचे। तो हम देखो पहले दोस्तों मैं एक बार बता दूं आपको, जैसे कि 35, 45, 55 को भाग देने पर 18, 28, 38 शेष बचे। तो इनके बीच का हम दोस्तों अंतर देखेंगे पहले कितना है। 35 में से 18 गए, इनके बीच का अंतर देखो, अंतर देखते हैं 35 में इनके बीच के भी अंतर, इनके बीच के भी अंतर। ठीक है दोस्तों, तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 15 में से 8 गए 7, 2 में से गया 1, 17। इनके बीच का 15 में से 8 गए 7, और 3 में से गए 17, इनके बीच का अंतर भी 17 ही होगा, 17। तो दोस्तों इन हम देखते हैं तीनों की संख्याओं के बीच का अंतर 17 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लो। और देखो शेष हमेशा क्या करते हैं, मैं आपको शेष भाग 2 में बताया था कि शेष क्या करते हैं, शेष हमेशा जोड़ते हैं लेकिन अंतर घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एलसीएम निकालना मैं आपको बता चुका। एलसीएम किसका निकालेंगे, जिसका भाग दे रहे 35, 45, 55 से। तो एलसीएम निकाल लेंगे 55 का। 55 को लिख सकते हैं हम 11 गुना 5। 45 को लिख सकते हैं 45 को लिख सकते हैं दो, तो हम 5 तिया 15 तिया 45। इसके बाद 35 को लिख सकते हैं 5 है गुना 7 और लिख दो। ठीक है दोस्तों, 5 है गुना 7 और लिख दो, तो हो जाएगा ये 11 पंजे 55, 55 तिया 165, 165 गुना 3 गुना 3। 5 तिया 15 का 5 के हासिल लगा, 3 छंग 18, 1 19, 1 3 1 3 1 4, 495 गुना 7। 7 पंजे 35 का 5 का 3 हासिल लगे, 7 9 63, 3 66, 6 7 चौक 28, 6 28 और 6 34। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये फिलहाल आ जाएगा 3465। क्या संख्या आ जाएगी, अगर ये बोलता वह संख्या बताओ वह छोटी से छोटी संख्या बचा तो 35, 45, 55 से भाग दे, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 35, 45, 55 से कटेगी क्या आ गई, वो आ गई 3465। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा शेष ये बचने चाहिए। तो जिनके बीच में अंतर है, तो अंतर कितना है 17, वो क्या अंतर को क्या कर दो हमेशा घटा दो। 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 8, बच्चे 5 में से 1 गया 4,
3448। क्या दोस्तों, 3448 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3448, जो कि दोस्तों ऑप्शन में नहीं है। 3448 ये मान लो ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा 3448। क्या करना है, जितनी भी संख्या है और जिसका शेष बच रहे तो पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। और जो शेष बच रहा है, क्या जो शेष बच रहा है, इनके बीच का अंतर हमेशा माइनस करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं, यह भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। आओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर 14, 19, 29, 34 शेष बचे। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है सबके 6। जैसे कि वहां 17 था, इनके बीच का अंतर है 6। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल कर 6 माइनस कर देंगे, जो इनके बीच का अंतर होगा वो संख्या माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 40 है, सबसे बड़ी संख्या 40 है। 40 को लिखेंगे 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। 35 को लिखेंगे 5 सते 35, 5 है गुना 7 लिख दो। 25 को लिखेंगे पंजे पंजे 25, 20 को लिखेंगे 5 दूनी 10, दूनी 20 है इसमें। अब दोस्तों इनकी गुना कर लो, 5 सते 35, 35 पंजे, अब 35 और 10 की गुना हो जाएगी 350, 350 दूनी 700 और 700 दूनी 1400। तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम क्या आ जाएगा 1400। इनका एलसीएम 1400 आएगा, लेकिन इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है 6 अंतर। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, जो संख्या है वो माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1394, ऑप्शन 1394, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। क्या करना है, पहले एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा मैं आपको। क्या करना, जो ये संख्या दे के इससे भाग दे रहे हैं उनका तो एलसीएम निकाल लेंगे, और जो बाद में संख्या जो शेष बच रहा, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर माइनस कर देंगे। क्या उतनी संख्या उतना ही शेष है। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 36। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, ये भी दोस्तों कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 16 से भाग देने पर कम से 7, 10, 11 शेष बचता हो। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या बताऊं आपको, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा, पहले इनका एलसीएम लेंगे। इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर सबके 5 है। क्या अंतर है दोस्तों, 5 अंतर है, इनके सबके बीच का अंतर 5 है। तो हम इनका एलसीएम निकालो, 16 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6, दूनी 12 इसमें है दोस्तों। तो यहाँ तो 16 हो जाएगा, 16 पंजे 80, 80 तिया 8 तिया 24, 240। ठीक है दोस्तों, 240 आ गया। इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है 5। तो हम क्या करेंगे, अंतर को अभी क्या बताया मैं आपको, हमेशा माइनस करते हैं। तो 235 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 235 ऑप्शन बी, 235। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 37। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 10, 9, 8 से भाग देने पर क्रम से 9, 8, 7 शेष बचते हैं। क्या करते हैं, वह छोटी से, देखो इस टाइप के मत आपको बता, मैं बार बार ये बात बता रहा आपको, मैं एक टाइप के 3-4% करवाऊंगा जिससे आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए दोस्तों। और देखते हैं क्या है, 10, 9, 8 से भाग करने पर क्या बचेगा, 9, 8, 7 शेष बचेगा। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है 1। तो जो भी एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो इनकी सबसे बड़ी संख्या 10 है, 10 को लिखेंगे हम 5 गुना 2, 5 दूनी 10,
इसे लिखेंगे 4, 4 दूनी 8। देखो फिर जैसे लिख लो दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी, इसे लिखेंगे 9, 9 जुका तो है ही। तो हम क्या करेंगे, 9 चौक 36, 36 गुना 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 360। जो 360 आया दोस्तों, 360 आया, इनके बीच का अंतर क्या है 1, तो एक क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 59। तो आंसर क्या आ जाएगा 359, ऑप्शन डी 359। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। दोस्तों अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता देना। अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 38। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 38। ये भी दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। आओ देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग देने पर क्रम से 12, 20, 32, 50 शेष बचता। तो इनके बीच का अंतर क्या है दोस्तों 4। सबके बीच का अंतर क्या है 4 है, इनके बीच का अंतर क्या है 4। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल कर जो अंतर है वो घटा देंगे। बार बार एक ही बात बता दोस्तों, क्या करेंगे 54, 54 को लिख सकता हूं मैं, 54 को लिख सकता हूं 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। 54 को लिख सकता हूं दोस्तों 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। 36, 36 को लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36। 24 को लिख सकता हूँ 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। 16 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, जो संख्या हो ठीक है, जो नहीं हो तो निकाल लो, रख लो। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुना करो। 3 तिया 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 216 दूनी 432। तो क्या आ गए हो 432 आ चुका। क्या ठीक है दोस्तों, 432 आ चुका। अब इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है 4, इनके बीच का अंतर 4 है, तो 4 माइनस कर देंगे। 432 में से 4 घटा कर क्या आएगा 428, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा, एक टाइप के 5-6 प्रश्न बता रहा है, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये आपको जितना भी अंतर है, जितना भी शेष है, तो उनके बीच का अंतर क्या करते हैं, घटाते हैं एलसीएम से। कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करना है तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा दोस्तों, दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। इसने कहा था कोई दो संख्या है जो प्रत्येक 13 से बड़ी है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, लघुत्तम समापवर्तक 273 है, इन संख्याओं का योग बताओ, योग कितना होगा। तो दोस्तों पहले में संख्या चाहिए। मैं आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो जिस प्रश्न में संख्या निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे हम, उस समय जिस प्रश्न में संख्या निकालनी हो और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा हो, उस प्रश्न में क्या करेंगे हम, याद रखना दोस्तों एलसीएम बटे एचसीएफ कर देंगे। यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 273। 273 को किससे भाग दे दो, 13 से। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एक 13, 21 आ गया दोस्तों। 21 आ गया। 21 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ो जो आपस में ना कटे। जैसे कि 21 को जिसका गुणनफल 21 हो, 7 या 21, 7 गुना 3, 7 या 21, 7 गुना 3। तो इसको इन टुकड़ों में मैं से की गुना कर दो। मैं से की क्यों, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मैं से 80 हाईएस्ट कॉमन, कॉमन को सी, कॉमन को तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन होने चाहिए, तो दोनों में 7 और 3 में कॉमन होने चाहिए 80। तो 80 कितना है 13, 13 की गुना इसमें कर दो दोस्तों, और 13 की गुना इसमें कर दो। तो 13 सत्ते 13 सत्ते 91। ठीक दोस्तों, 13 सत्ते 91 और 13 तिया 39। तो आपके समझ आया होगा दोस्तों। ठीक, इसी के साथ
तो ये संख्या क्या हो गया, उन संख्याओं का योग बताओ। तो हमें इनका योग निकालना, तो दोस्तों इनका योग निकाल लो। देखो हमें एक संख्या तो आ गई 91 और एक संख्या आ गई 39, एक संख्या आ गई 91, एक संख्या आ गई 39, तो इसका योग निकाल लो। 9 और 1 10 का सिपुर का सिर लगा, 9 2 12 1 13 130, तो योग क्या आ जाएगा दोस्तों 130, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, तो नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। 13 सत्ते 91, ठीक है, 91 और 39 हो जाएगा 130। तो दोस्तों ये आपकी समझ पक्का आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 40। देखो दोस्तों ये आया हुआ अब सी दो परीक्षा 2000 पूरे में, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। इसने कहा 12 के 2 गुणज का लघुत्तम समापवर्त्य 1056 और इसमें से एक संख्या 12 के 2 गुणज, 12 के 2 गुणज मतलब 80 दे रखा दोस्तों। देखो 80 कितना दे रखा 12, 12 के 2 गुणज का लघुत्तम समापवर्त्य इतना है, इनमें से एक संख्या 132 से दूसरी निकाल, सिंपल हो जाएगा। क्या है मैं आपको बता भी रखा, फार्मूला होता है एलसीएम गुणा HCF बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। मैं आपको ये बात भाग 2 में बता चुका। एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम है 1056 गुना HCF कितना है, HCF है 12 बटा, वो देखो गुना में है इधर के बटे में चली जाएगी, एक संख्या कितनी है 132, काटो दोस्तों 12 ही कन 12, 12 ही कन 12 11 आ गया, फिर 11 से काटो 11 नंबर 99, 11 छक्की 96, तो क्या आ जाएगी 96, क्या आ जाएगा आंसर 96, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 में किसी ने कहा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 9 जोड़ने पर, क्या कहा 9 जोड़ने पर 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या कहा 9 जोड़ने पर। देखो दोस्तों ऐसे प्रश्न है जिसमें घटाने पर कहेगा जोड़ने पर कहेगा। जोड़ने की बात कही तो हम एलसीएम निकाल कर घटाएंगे, घटाने की बात की तो एलसीएम निकाल कर जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहले इनका क्या करेंगे 24 32 36 54, 24 32 36 54 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद 9 जोड़ने को कहा तो 9 घटा देंगे, उल्टा करेंगे दोस्तों। अगर जोड़ने को कहा घटाएंगे, घटाने को कहा तो जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इनका 54 सबसे बड़ी संख्या 54 है, 54 को लिख सकते हैं, वही बताया मैं आपको अभी, क्या लिख सकते हैं 54 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 36 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 इसमें है। और उनकी गुणा करते हैं 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 दूनी 432 दूनी 432 दूनी 864। अब इसने क्या कहा दोस्तों 9 जोड़ने पर, क्या कहा 9 जोड़ने पर, फिर क्या बताया मैं आपको, जिसमें 9 जोड़ने को कहेगा घटाएंगे एलसीएम निकालने के बाद, जिसमें घटाने को कहेगा उसमें जोड़ेंगे। इसमें 9 जोड़ने को कहा तो 9 घटा दो, 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचेगा 5, हो जाएगा 855, क्या हो जाएगा 855, हो जाएगा ऑप्शन बी 855। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा 855, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। और दोस्तों ये प्रश्न नंबर 42 एसएससी परीक्षा 2007 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 17, महत्तम समापवर्त्य कितना 17 और लघुत्तम समापवर्त्य 714 है, उन संख्याओं का योग बताओ। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 3 अंकों वाली संख्या, देखो इसमें हमें संख्या दे रखी एलसीएम और एचसीएफ देख, अभी क्या बताया मैं,
जिस पर्सन में हमें केवल एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा और संख्या नहीं दी होगी तो उसमें क्या करेंगे, एलसीएम बट्टे एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना है। यानी 714 को भाग करना है 17 से। 17 चौक 68, 17 चौक 68, बच्चे कितने 3, 17 दूनी 34, तो हो गया 42। अब 42 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना जो आपस में ना कटे। 42 को लिख सकते हैं दोस्तों 21 दूनी 42 भी होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा देखो कंडीशन एक दे दी, कंडीशन दे दी 3 अंकों वाली होनी चाहिए दोस्तों, तो इसे 7 छंग 42 भी लिख सके, 7 गुना 6, 21 दूनी अगर 42 लिखेंगे तो, लेकिन दोस्तों फिर 7 3 अंकों वाली नहीं होने की, ये ध्यान रखना, हमें 3 अंकों वाली भी बनानी है, या कंडीशन ही ना दे रखी कि 3 अंकों वाली भी होनी चाहिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो टुकड़े आए मैं आपको बताया था, जो टुकड़े आए उन टुकड़ों में क्या करेंगे, उन टुकड़ों में मैं से की गुना कर देंगे, यही तो बताया मैं आपको दोस्तों। तो करो 17 की गुना कर दो, 17 सत्ते 119, 17 की गुना कर दो, 17 छक्की 102। तो दोस्तों देखो दो संख्या आ गई और दोनों 3 अंकों वाली आ गई, 3 अंकों वाली कहा था ना, दो संख्या 3 अंकों वाली आ गई, उन संख्याओं का योग बताओ, योग करो 119 प्लस 102 का योग कर लो, 9 और 2 11 का 1 का 81 लगा, 1 और 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा योग 321, नहीं 200, 1 2 1 221 दोस्तों, 9 2 11 का 81 लगा 2 ये 221, तो आंसर आ जाएगा 221 ऑप्शन सी। क्या आंसर आ जाएगा 221 ऑप्शन सी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 43 के पास। दो संख्याओं का महत्तम दोस्तों ये भी इसी टाइप का है। क्या कहा, दो संख्याओं का देखो योग दे रखा, महत्तम समापवर्ती 12 है, लघुत्तम समापवर्ती 72 है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमें तो ना तो एलसीएम हमें संख्या दे रखी, केवल एलसीएम एचसीएफ दे रखा, योग दे रखा, तो हम क्या करेंगे, वही बिल्कुल वही खेल करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम बटे एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम बटे एचसीएफ। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 72, बटे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 12, तो क्या करेंगे 12 छंग 72, 12 छंग 72 6 आ गया। इन 6 को इसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे दोस्तों, इन 6 को इसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे जो आपस में कटा भी बताया मैं आपको, 3 दूनी 6, 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 गुना 2 हो जाएगा। इन टुकड़ों में मैं से की गुना कर देंगे संख्या से। क्यों कर देंगे, क्योंकि उसने कहा में से क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब होता है कॉमन का मतलब दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। तो गुना 12 कर दो यहाँ दोस्तों, यहाँ भी गुना 12 कर दो, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, तो एक संख्या 36 आ जाएगी, एक संख्या 24 आ जाएगी। इनका योग 60, कंडीशन पूरी भी होनी चाहिए, योग 60 है बिल्कुल है, 24 से 36 60 हो, तो इन्होंने कहा छोटी संख्या होता है, तो छोटी संख्या 24 हो जाएगी, बड़ी संख्या 36 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 24, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर, ये दोस्तों ये एसएससी परीक्षा 2010 में प्रश्न नंबर है 44। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या के, क्या कहा है दोस्तों, पूर्ण वर्ग, नेक्स्ट टाइप चलेगा दोस्तों अभी आपका, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका 12 15 25 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे। 12 15 25 का एलसीएम लो, 25 सबसे बड़ी संख्या 25 है, 25 को क्या लिख सके हम 25 को लिख सकते हैं पंजे पंजे 25, 15 को क्या लिख सके 5 तिया 15, 5 है गुना 3 और लिख लो, 4 को क्या लिख सके 4 तिया 12, 4 तिया 12, मतलब 3 तो था ही, एक 4 और लिख लो, तो हो जाएगा पंजे पंजे 25। अब जब कहा दोस्तों क्या कहा है ना, पूर्ण वर्ग हो, क्या कहा है ना, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब किसी का वर्ग होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो पंजे पंजे 25 पूर्ण वर्ग होगा, ये 4 भी पूर्ण वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये भी 4 पूर्ण वर्ग है, हमें ये 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना तो क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करना पड़ेगा। मतलब सारी संख्या दोस्तों, पूर्ण वर्ग का मतलब है सारी संख्या डबल होनी चाहिए। देखो यहाँ भी डबल है, 3 3 5 5, ये 4 भी 2 डबल है, 2 दूनी 4, ये भी डबल हो गए।
तो पूर्ण वर्ग का मतलब सारी संख्या डबल होनी चाहिए, होगी डबल। अब इनकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300, 300 तिया 900। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 900। और 900 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। पूर्ण वर्ग का मतलब है जो किसी का वर्ग हो, 900 हो 30 का। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ देखते हैं इसी टाइप का प्रश्न पूर्ण वर्ग वाला प्रश्न नंबर ये आया रेलवे परीक्षा 2005 में। क्या आया? रेलवे परीक्षा 2005 में। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि पूर्ण वर्ग हो और 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो क्या करेंगे दोस्तों? 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे बड़ी संख्या वही टुकड़ों में तोड़ेंगे। पहले 8 को लिखेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8। 6 को लिखेंगे हम 3 दूनी 6, एक 3 और लिख लो। 5 को लिखेंगे जो का तो 5 और 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 3 है बिल्कुल है दोस्तों। अब इनका पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 के जोड़े। अभी बता मैं आपको पूर्ण वर्ग का मतलब 2 के जोड़े होने चाहिए। 2 के जोड़े बिल्कुल है। इसमें 2 है, एक 2 और लिख लो अपनी ओर से। जो नहीं है तो जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। इनका जोड़ा तो था, इसका जोड़ा नहीं है, बना लो। इसका 3, एक और 3 लिख लो अपनी ओर से। और इसका 5 का एक और 5 लिख लो अपनी ओर से यहाँ। तो क्या करेंगे हम? पंजे पंजे 25, तिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200, 1200 तिया 3600, 1200 तिया 3600। तो इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3600। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। क्या करना है? पहले हमें एलसीएम निकालना, फिर जो संख्या सिंगल है उसका डबल बनाना, और जो डबल है वो डबल है ही। क्या करना दोस्तों? जो सिंगल है उसका डबल बनाना संख्या, और जो सिंगल है वो तो सिंगल है ही, जो डबल है वो तो डबल है ही दोस्तों। और सिंगल का डबल बनाना। ठीक है दोस्तों। डबल बनाने के बाद इनकी गुणा करनी तो पूर्ण वर्ग आ जाएगा। यानी सारी संख्या डबल होनी चाहिए पूर्ण वर्ग में। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 46। दोस्तों ये भी इसने ये बात कही, वह छोटी से छोटी संख्या, और ये आया हुआ RRB NTPC 2021 में। दोस्तों ये प्रश्न कह में आया हुआ 21/2000 रेलवे में, NTPC में 2021 में। और ये इसी के साथ ये प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10, 14, 28 से विभाज्य हो और पूर्ण वर्ग हो। 10, 14, 28 से विभाज्य और पूर्ण वर्ग हो। बिल्कुल देखते हैं। तो देखो 10, 14, 28, 10, 14, 28। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? पूर्ण वर्ग के भी यो टाइप चल रहा आपका। एलसीएम निकाल लेंगे, 2 के जोड़े बनाएंगे। कैसे? 28 को क्या लिखेंगे हम? 28 को लिख सकते हैं हम 7 दूनी 14 दूनी 28। क्या करेंगे? 7 दूनी 14 दूनी 28। 14 को क्या लिखेंगे? 7 दूनी 14 है इसमें। 10 को क्या लिखेंगे? 5 दूनी 10, 2 है गुना 5 और लिख लो। तो दोस्तों इसके तो जोड़े ही, ये तो पूर्ण वर्ग ही 2। एक 5 का जोड़ा और बना लो, 5 हो जाएगा। एक यहाँ 7 का जोड़ा बना लो, 7 हो जाएगा। इधर 7 लिख दो। जोड़ देखो सिंगल 7 था दोस्तों, ये तो डबल था ही, इन्हें छोड़ दो। ये 5 सिंगल था, इसका डबल बना लिया। ये 7 सिंगल था, इसका डबल बना लिया। तो हम क्या करेंगे? 5 दूनी 10 दूनी 20, ये तो आ जाएगा। इन तीनों गुना करता 20, और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, ये 100 हो जाएगा यहाँ। और 7 सती 49। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 4900। क्या हो जाएगा? 4900। और हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4900 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। और इसी के साथ चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर, ये भी पूर्ण वर्ग है दोस्तों। ये भी आया हुआ NTPC 2017 में शिफ्ट 30 में, और 17 जनवरी को आया दोस्तों NTPC। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों पहले तो आपको भी 2-3 पूर्ण वर्ग के वैसे बताए। अब ये पूर्ण वर्ग के वे बता रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे के या SSC के, किसी के भी एग्जाम में कोई से प्रश्न आया हुआ पूर्ण वर्ग से दोस्तों भी लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 4, 9, 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे? 14 को लिखेंगे हम 7 दूनी 14, 9 और 4 दोस्तों तो पूर्ण वर्ग है ही, 9 और 4 पूर्ण वर्ग है। या फिर चलो देखो
इसे लिखेंगे 9 को लिखेंगे 3 तिया 9 गुना 3। दोस्तों 4 है, 1 2 है, एक अपनी ओर से 2 और लिख लो। ये 4 तो है दोस्तों, ये 2 तो है ही, तो 2 इसका 4 का 2 दूनी 4, अपनी ओर से 2 लिखना पड़ेगा। तो इसके जोड़े बन गए 3 के, इसके 2 जोड़े बन गए। 7 का जोड़ा नहीं बना तो अपनी ओर से हम 7 लिखेंगे दोस्तों। तो इनकी गुना कर लो, आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 गुना 14 और गुना 9। तो 14 14 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है, 14 का वर्ग हो जाएगा 196 गुना 9। अब क्या करेंगे? 9 छक्की 54, 54 का 4 का 5 हासिल लगे, 9 9 81, 81 और 5 86 का 6 का 8 हासिल लगे, 9 का 9 और 8 17। तो क्या हो जाएगा? 1764 हो जाएगा पूर्ण वर्ग। तो वह संख्या 1764 पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी जो 9 नहीं 4 9 और 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो दोस्तों ये आपका पूर्ण वर्ग है। और ये भी दोस्तों क्या में आया हुआ है? RRB NTPC 2020 में, आज शिफ्ट 30 में स्टेज फर्स्ट है, पहले पेपर में NTPC के 2020 में आया है। RRB NTPC 30 दिसंबर को आया था। इसने कहा वह सबसे छोटी संख्या बताओ 3 जोड़ने पर। तो दोस्तों पूर्ण रूप से हुए, ये तो पूर्ण वर्ग के यहाँ तक हो गए। ठीक है दोस्तों, ये पूर्ण वर्ग के रहने दो दोस्तों यहाँ तक अभी। इसके बाद ये सीरीज भाग 4 में बताएंगे आपको, भाग 3 आज तक ही तक आएंगे, तो क्योंकि थोड़ा लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों, ये काफ़ी टाइम की वीडियो बन गई है ना। तो दोस्तों अब भाग 4 में मिलते हैं आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।